दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है वॉकहार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 52 वीक्स हाई के आसपास का टच कर चुका है और यहाँ पे हम लोग को आगे क्या राह देखना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन लगाने के लिए कोशिश करेंगे कि इसका रिवर्सल कब हो सकता है, क्योंकि रिवर्सल का संकेत थोड़ा सा दे रहा है और यहाँ पे रिवर्सल कब हो सकता है और किसको हम लोग स्टॉप लॉस रख के आगे काम करना पड़ेगा। हम लोग को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या हम लोग को विजन रखना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस कंप्लीटली करेंगे। तो आखिर तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज वॉकहार्ट लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप पता प्रैक्टिस हम लोग को एक बार देखना होगा इसका एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो इसका सेल्स है वो तो घटा हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसका सेल्स आपका 2019 के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा घटा हुआ है और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 4158 करोड़ से सीधा 3325 करोड़ तक आ चुका है। रुपीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इबिट्टा के ऊपर बात किया जाए तो इबिट्टा अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। 135 करोड़ से सीधा 245 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इबिट्टा इंप्रूव हुआ है। राइट। और यहाँ पे अगर क्वार्टरली के हिसाब से जब भी बात करेंगे तो हम लोग स्क्रीनर.com के देख लेंगे और यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात किया जाए और 19-20 के बीच में कहीं पे भी आप लोग बात कर लो, तो अगर कंट्री वाइज इसका रेवेन्यू के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 20% के हिसाब से गिरावट। तो रेवेन्यू के में इसमें गिरावट, ऑब्वियसली सेल्स गिरावट है, मतलब रेवेन्यू भी गिरावट है। और यहाँ पे जो यूरोप से सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यू आता है उसमें भी गिरावट आप लोग को दिखेगा। और यहाँ पे उसके बाद जो सेकेंड रेवेन्यू इसको जनरेट होता है दैट इज फ्रॉम इंडिया, उसके बाद 3 नंबर में आ जाता है यूएसए। तो उसके हिसाब से 22% आपका यूएस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है उसमें थोड़ा सा जो इम्प्रूव हुआ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जिस हिसाब से बाकी सब में गिरावट हुआ है हर जगह में, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे कुल मिला के दिख गया है। राइट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि इसका जो नंबर ऑफ अप्रूवल्स की जो हम लोग का हर फार्मा कंपनी का दिखना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अप्रूवल्स भी आप लोग को काफी कम होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस चार्ट को मैं अगर जूम कर लेता हूँ तो आप लोग को जब जितना 1985-89 के आसपास का हो रहा था अप्रूवल, 11 नंबर्स ऑफ अप्रूवल, तो यहाँ पे 15 to 18 के बीच में यहाँ पे बहुत घट गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अप्रूवल जब तक घट गया मतलब इसका नया ड्रग्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे डेट एंड लिवरेज के ऊपर बात किया जाए 2010 में जिस हिसाब से यहाँ पे डेट था, ओके, तो यहाँ पे 5.5 के आसपास का था, तो यहाँ पे घटकर यहाँ पे 2014 में 0.1 तक पहुंच गया था। फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे उसके बाद अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे लम सम यहाँ पे पे कर दिया है कंपनी, सो इसलिए 2014 में यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ था डेट पे। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो अगर लास्ट 6 से 7 साल के ऊपर बात किया जाए तो अच्छा खासा इंप्रूव भी हुआ है, जो कि एक अच्छी खासी नेगेटिव बात है। राइट। और यहाँ पे बात किया जाए बाकी सब के ऊपर, मैं उसके लेना चाहूंगा जो कि सबसे ज्यादा हम लोग के इम्प्रूवमेंट के लिए काम आएगा। और यहाँ पे 5388 करोड़ का एक कंपनी है जो कि एक मिड कैप कंपनी है। अभी मिड कैप बना है जब मार्केट का यहाँ पे उछाल आया हुआ था, अदरवाइज एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से इसको ये ट्रेड करता था। उसके सामने अगर डेट के ऊपर बात किया जाए 2188 करोड़ का डेट दिख जाएगा और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.63। करेक्ट। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देख के ज्यादा हम लोग को खुश होने का जरूरत नहीं है 72.1% का, बिकॉज इसका जो प्लेस परसेंटेज है बहुत दिन के बाद हम लोग एक प्लेस परसेंटेज के साथ एक स्टॉक देखने के लिए मिला 22.4%। इसका मतलब है कि इसका माइनस अगर आप लोग करते तो बिलो 50% आ जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स में जाके हम लोग चेक करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह, तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है 74.2% से सीधा 72.12, सीधा 2% में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे जो बात किया जाए एफआईए की, एफआईए के बीच में अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग बढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर से सेलिंग शुरू हो गया है आप लोग का 2019 जून से, उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते अभी 4.64 में आके रुका हुआ है। और डीआईए के ऊपर बात किया जाए 4.52 से सीधा
0.05 तक आ चुका है, मतलब लगभग आप लोग को जीरो करने के लिए मूड में है डीआई। यहाँ पे हम लोग को ऐसे प्रतीत हो रहा है। अगर कोई कौन सेल किया, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो इसको एक्सपांड करके भी देख सकते हो। दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC इंडिया, यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक सेल किया हुआ है। लेकिन हम लोग का पब्लिक के ऊपर बात किया जाए तो 16.44 से हम लोग का 5% के 6% के आसपास का यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, जो कि 23.13% के हिसाब से दिख रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात किया जाए तो एक तरफ का एक बुलिश संकेत तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, उल्टा हम लोग का बियरिश संकेत पूरा दिख रहा है। तो उस बियरिश संकेत को अगर आप लोग नजर में रखना चाहोगे तो यहाँ पे उतना लंबा टाइम तक इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रॉफिट लॉस की। तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट लॉस के हिसाब से नेट प्रॉफिट आप लोग को दिखेगा बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर 2017 के ऊपर बात किया जाए माइनस में दिखेगा, और 2018, 19, 20 लास्ट 4 साल से कंपनी लॉस झेल रही है। तो उस लॉस के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे जो उछाल आया हुआ उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इसका जो लास्ट 12 महीना का जो इनकम है वो 822 करोड़ का दिखा रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो 760 करोड़ का दिखाया था 2020 में, उसके बाद सिर्फ फिर सितंबर में 3.55 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया है। तो उसके हिसाब इसको लेके इसको थोड़ा मार्केट रेस्पॉन्ड किया हुआ है। तो इस रेस्पॉन्स के हिसाब से यहाँ पे काम अगर आप लोग को दिखेगा तो यहाँ पे उछाल दिखाया है स्टॉक प्राइस में। तो इसमें ज़्यादा खुश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कितना हम लोग को क्या काम करना है, और यहाँ पे लास्ट 5 साल का अगर ROC भी देखोगे ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 0.62 ही दिखेगा, और करंट का दिखेगा 0.46। मतलब इसका तो ROC इतना खराब है, उसके बावजूद 5 साल का जो ROC है उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये एक नेगेटिव ट्रेंड है बिल्कुल भी। और यहाँ पे ROE तो कंप्लीटली माइनस में ही दिख जाएगा। डेट है फिर भी ROE माइनस में दिखना वो एक कंप्लीटली नेगेटिव बात होती है। और कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए, लास्ट 3 साल का कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन लास्ट 5 साल के ऊपर कैश फ्लो अगर आप लोग देखोगे वो आप लोग को -408 करोड़ में दिखेगा। और इतना सारा लॉस हुआ है, मतलब EPS तो ऑब्वियसली माइनस में ही दिखेगा। तो ओवरऑली फंडामेंटली बात किया जाए, फाइनेंशियली बात किया जाए, तो यहाँ पे कंपनी एक वीक मोड में है। एक कंपनी एक वीक फेज में गति कर रहा है। और यहाँ पे फॉर द शॉर्ट टर्म फंडामेंटली और टेक्निकली कोई भी उछाल देखने के लिए, और कोई भी मतलब आप लोग बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज में हम लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन चार्ट कुछ अलग बोल रहा है। चार्ट में जब मैं जाऊंगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे 5813 के हिसाब से यहाँ पे लंबा टाइम तक कंसोलिडेशन चला है। तो जो कंसोलिडेशन चला है अभी उसके बाद यहाँ पे उछाल दिखाया हुआ है, राइट। तो ये उछाल का कितना तक टिकेगा क्या नहीं टिकेगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते एक ही चार्ट पे। तो उसके लिए एक बार 1 वीक पे चलते हैं। तो 1 वीक के हिसाब से भी यहाँ पे भी इंटेंसिटी बचा हुआ है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को भी रेस्पॉन्ड किया है और इंटेंसिटी अच्छा खासा बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो जितना ज़्यादा गिरावट हुआ था उसको क्रॉसओवर करके उसका इंटेंसिटी को तोड़ते हुए क्रॉसओवर दिया है। और इस क्रॉसओवर के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा इंटेंसिटी बनाया हुआ है। तो आज पर माई कंसर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाइब क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छा खासा उछाल दिखे, लेकिन हम लोग को उसको उतना ज़्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग का पुराना होल्डिंग्स है देन आप लोग यहाँ पे सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा के यहाँ से निकल सकते हो, राइट। जो बात है ऑनेस्टी के साथ में आप लोग को बताऊंगा, बिकॉज पब्लिक का मनी है तो उस हिसाब से हम लोग को कैसे काम करना है वहाँ पे उसका ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। मल्टीबैगर पैटर्न अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल हैरान हो जाओगे। यहाँ पे कोई भी रिवर्स ट्रायंगल प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे जितना सब बना हुआ है सब वाइडली बना हुआ है। और यहाँ पे जिस हिसाब से गिरावट दिखाया हुआ है और यहाँ पे कोशिश भी कर रहा है कि इसको क्रॉस ओवर करने के लिए, तो फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग एक बुलिश ट्रेंड निकल सकता है। इसका जितना ही बुलिश सेगमेंट निकलेगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सबके सब फेक मूव बिल्कुल भी रहेगा। उसका भी रीजन मैं बता दूंगा आगे कैंडलस्टिक पे। और यहाँ पे जो ब्लू लाइन जब तक यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है तो तब तक हम लोग को एक उतना अच्छा हम लोग को रिटर्न मिलना मुश्किल हो सकता है, राइट। और हम लोग का जो सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, सबसे मतलब अहम भूमिका निभाता है, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आप लोग को गैप अप ओपनिंग दिखेगा आज का, जो कि मैं बात कर रहा हूँ
वीडियो में एक दिन बाद ही अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग कि 9th ऑफ दिसंबर 2020 में गैप अप ओपनिंग हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा डोजी टाइप बना हुआ है, लेकिन डोजी कंप्लीटली नहीं बना है। लेकिन इसके साथ जो वॉल्यूम सेलिंग हुआ है ये आपको ताज्जुब कर देगा। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम में। तो उसके हिसाब से उस प्रोस्पेक्ट में अगर बात करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा गिरावट दिख सकता है, और ये एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। अगर रिवर्सल के संकेत दे रहा है तो यहाँ पे जितना गैप अप ओपनिंग था उसको भी रेस्पॉन्ड करेगा। और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो कब तक हम लोग को थ्रेड देखना चाहिए, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक गिरावट दिखा सकता है इसमें। एक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकती है, अच्छा खासा रिवर्सल हो सकती है। और फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग को जो टारगेट दिखेगा ये वाला जो 486, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे आप लोग को 394 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। बिकॉज अगर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यहाँ पे मैं बार बार बोला हूँ, अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग को रेस्पॉन्ड करना है, एक अच्छा खासा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोग को काम करना पड़ेगा। ओके, और दैट स्टॉप लॉस विल बी 394, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर डाइवर्जेंस के ऊपर, तो डाइवर्जेंस अभी तक कोई भी बना नहीं हुआ है। तो उस डाइवर्जेंस के हिसाब से आप लोग कोई भी डिसीजन लेना अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल के आता है 0.73। अगर निफ्टी के ऊपर आप लोग बुलिश हो, देन वॉकआउट के ऊपर भी बुलिश बिल्कुल होना चाहिए, 70% बुलिश बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज इसका जो मूवमेंट है, वॉकआउट का मूवमेंट बिल्कुल 70% के आसपास का डिपेंड कर रहा है निफ्टी के ऊपर। तो ये बहुत अहम चीज़ है। और अगर आप लोग का जो जिस हिसाब से अगर आप लोग एनालिसिस करते हो वॉकआउट को, एक बार निफ्टी को नज़र में रख के करना है, बिल्कुल स्टैंड अलोन बेसिस में नहीं करना है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा स्टोकेस्टिक आरएसआई की, 1 डे के हिसाब से यहाँ पे रेंज के अंदर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी सेलिंग नहीं है, कोई भी बाइंग नहीं है, जो ट्रेंड है उसके साथ ही कंटिन्यू करेगा, कोई रिवर्सल अब तक नहीं दिख रहा है। 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए, ओवरबॉट जोन में जा चुका है, लेकिन कोई भी फिलहाल सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है। आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्द बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है। तो आप लोग को क्या वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है कि 1 डे के हिसाब से यहाँ पे ओवरबॉट जोन से यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिखा भी दिया था। यहाँ पे अगर बात किया जाए 3 तारीख को और 4 तारीख को, लेकिन फिर भी उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया और इसके स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। बट स्टिल हम लोग को सजाग रह के इसमें काम करना है, और इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं लेना है इसमें, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। बट अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड को अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार इंट्राडे में आप लोग ध्यान दो, क्योंकि इंट्राडे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट क्वांटिटी कम रखना, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप जिस हिसाब से आप लोग को रिस्क एपेटाइट हो, करेक्ट। तो ये था वॉकहार्ट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, ना बस हौसला बना रहता है। और डेली वीडियो अपलोड करने का एक उम्मीद जो होता है हम लोग का, एक इच्छा पैदा होता है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन आ जाए हर एक स्टॉक वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू।